हेलो दोस्तों, मैं आरके आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल्फ पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं एडीओ 2.0 का FLT 7। इसके पहले FLT 8 तक करवाया जा चुका है, लेकिन मैं छुट्टी में था, इसीलिए जनरल एप्टीट्यूड का सेट मैं नहीं डाल पा रहा था। तो अब आपको कंटिन्यू इसका सेट मिल जाएगा। इसके पहले भी बहुत सारा सेट करवाया जा चुका है। एडीओ 2. वो है ये। इसके पहले एडीओ का सेट करवाया जा चुका है जो कि एडिटेरिया का था, और अब ये वॉल्यूम 2 करवाया जा रहा है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप उसका प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और सब वीडियो देख लीजिए, और इन सभी का PDF मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर किसी भी तरह का आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, अगर कुछ गलती हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा ताकि मैं वहां पे इसका सोल्यूशन दे सकूं। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, जेड के किस मान के लिए 270 जेड एक पूर्ण वर्ग होगा जहां 270 जेड एक 4 अंकों की संख्या है। मतलब बोल रहा है कि ये जेड के जगह पे कौन सा डिजिट लेंगे कि ये एक पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए 50 का कितना होता है, 50 का होता है स्क्वायर 2500, ये आपको पता है, ये 2700 के आसपास है। 51 का कितना होता है, ये बस मैं आपको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे ना। 51 का होता है 2601। 52 का कितना होता है, 52 का होता है 2704। तो ये अगर जेड के जगह पे 4 रहेगा, क्या रहेगा, जेड के जगह पे 4 रहेगा, तो ये एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा किसका, 52 का। तो जेड के स्थान पर क्या लिखना है हमें, 4। ओके, इसको थोड़ा सा और डार्क किया जाए। ओके, आंसर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 2720 है, तीसरी और पांचवी संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए 5 क्रमागत सम संख्या, उसका योग कितना है, 2720। तो इसे किस तरीके से बनाएंगे, इतना स्पेस आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से कर सकते हैं, x+x+2 प्लस x+4 प्लस x+6, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड, है ना। हमें क्या करना है, हमने एवरेज में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए एवरेज का, उसका भी लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो 2720 को क्या करना है, पहले 5 से डिवाइड मार दीजिए। कितने से, 5 से। कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54, 544। ओके, इसको थोड़ा ज्यादा डीप हो गया यार। ठीक है, तो 544 आ गया। इसका मतलब क्या है कि बीच का जो नंबर है, एवरेज मतलब क्या होता है, बीच का नंबर है ना। 5 नंबर है तो ये जो तीसरा नंबर होगा वो 544 है। आगे का 2 नंबर और लिख देते हैं, कौन सा होगा, 546, 548। और पीछे का 2 नंबर क्या होगा, 542, 540। ओके, एवरेज में ये हमने पढ़ा था। अब क्या बोल रहा है, तीसरी और पांचवी संख्या का योग। तीसरी संख्या कौन सा है, ये जिसका एवरेज हमने निकाला था, और पांचवी संख्या कौन सा है, 548। दोनों को जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, 54 दूनी 108, 109 पे 2, 1092। ओके, एकदम सिंपल तरीके से बनाना है, कोई भाग दौड़ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित को सामान्य मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करें। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया दशमलव वाले में, तो हम लोग सीधा सॉल्व करेंगे इसे। 0.641, ये कितना हो जाएगा, 641 माइनस 6 बटे कितना से यहाँ गुना करना पड़ा था हमें, 1000 से, है ना। तो 1000 माइनस 10, क्योंकि यहाँ तक लाने के लिए हमें 10 करना पड़ेगा। मेथड मैंने आपको पहले ही बता चुका है, अगर वो नहीं देखें तो प्लीज वीडियो को देख लीजिए, 1 या 2 क्लास में खत्म हो चुका है, ठीक है, सॉरी। और ये कितना हो जाएगा, 23 बटे कितना, 100 माइनस, एक बार इसको माइनस करेंगे कि पॉइंट के बाद ये रेकरिंग आ गया, है ना। कितना हो जाएगा, 641 में से 6 चला गया तो 635 बटे 990 प्लस 23 बटे 99, कितना हो जाएगा, 990 ले लीजिए आप LCM। ऊपर हो जाएगा 635 प्लस 230, 6 2 8, 865 बटे 990। आ गया आंसर, अरे नहीं है, कितना से काट दें, 5 से काटते हैं। 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा ऊपर में, 86 दूनी 172 और 1 130,
73 बटे 99 दूनी 198। आगे आंसर ये वाला आंसर ए। ओके, ये कैसे हुआ है मैंने आपको पहले भी बता चुका है, ये जाके वीडियो में देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। चलिए 4 नंबर देखिए, 2 बराबर ए प्लस 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/2। क्या करेंगे, 2 बराबर ए प्लस 1/1 प्लस 1/, ये कितना होगा, 2 पचे 10 और 1 11 है ना, ये 2 पचे 10 और 1 11, तो 11/2 हो जाएगा। ये 2 कहाँ ले जाएंगे, उलट के ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ से हट गया, लिखा गया यहाँ पे, कहाँ, यहाँ पे 2 लिखा गया। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, इक्वल शिफ्ट करते जाते हैं, 2 बराबर ए प्लस 1/, ये कितना होगा, 11 का 11 2 13, तो 13/11, ये 11 यहाँ से हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, मतलब ये 11 हो जाएगा गुना जाके, है ना। तो अब क्या दे रहा है, मतलब a प्लस 11/13 बराबर कितना हो गया, 2। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 11/13। सॉल्व करने पे कितना आएगा, 13 नीचे आ जाएगा एलसीएम में, 13 दूनी 26 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 15। 15/13 आंसर। ओके, क्लियर दिख रहा होगा, पूरा जूम कर दिया मैंने। चलिए 5 नंबर देखते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ एक नोट्स भी खोल के रखा है कि अगर आप लोगों को जरूरत होगा तो उसे पॉपअप में लाके सॉल्व करवा दूंगा, है ना, स्पेस कम होने पे। 201 और 401 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं। देखिए, अगर सिर्फ 5 से बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, ये लास्ट डिजिट दे दिया है, ये ए दे दिया, ये एन दे दिया, इस तरह से निकाल सकते हैं। या फिर 5 से विभाज्य 401 तक कितने संख्याएं जो 5 से विभाज्य, 1 से लेके तो कितने होंगे, 401 तक 80 नंबर होगा, 400 को डिवाइड मान लीजिए 5 से तो कितना हो रहा है, इस तरह से कर सकते हैं ना, 401/5 कितना नंबर आएगा, 80, प्लस 1 वो शेषफल आएगा, तो 80 नंबर है जो वो डिवाइड हो रहा है 5 से। उसमें से 200 तक का घटा देना है, क्योंकि 201 से 401 के बीच बोल रहा है ना। तो इसमें से अगर 201 तक कितनी संख्याएं हैं 5 से डिवाइड होने वाली, ये हो जाएगा 40। मतलब टोटल 40 नंबर ऐसा है जो 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं। तो अब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि 5 से मान लीजिए 20 है, 5 10 15, ये तो 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है, लेकिन 20 तो डिवाइड हो रहा है ना, जिसमें कि 4 का भी गुना चाहिए और 5 का भी गुना चाहिए। तो मैंने वो एक डिजिट ले लिया है जो कि 4 से भी डिवाइड है। तो अब क्या करना पड़ेगा, 201 से 401 के बीच देखेंगे कि 20 से डिवाइड होने वाला नंबर कितना है। 401 को 20 से डिवाइड मारिए और 201 को भी 20 से डिवाइड मारिए, दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर आएगा वही होगा। जैसे कि 200 से, सॉरी 401 तक 1 से लेके 20 नंबर, क्योंकि 20 से डिवाइड हो रहा है तो 20 नंबर ऐसा होगा जो 20 से कट रहा होगा, उसमें से 10 नंबर ऐसा होगा जो 201 से छोटा होगा, है ना। कितना बच जाएगा, 10। तो 10 ऐसा नंबर होगा जो 4 से कट रहा है, और ये बोले 4 से नहीं कटना चाहिए, तो इसमें 40 में वो नंबर तो काउंट हो चुका है जो 20 से कट रहा था, है ना, जो 5 का गुणज था। तो अगर 40 में से 10 माइनस कर दें तो 30 वो संख्याएं होंगी जो सिर्फ 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं। मतलब 20 से जो विभाज्य हो रहा है वो 4 से विभाज्य हो रहा है और वो 5 से विभाज्य हो रहा है ना, तो बस वो हमने नंबर 10 जो है वो घटा दिया। ये हो गया आपका कौन सा मेथड, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा कि 2 से डिवाइड होने वाली 10 तक कितनी संख्या है, तो कितनी है, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया, एक 8 हो गया और एक खुद 10 हो गया। अब देखिए, अगर 10 को 2 से डिवाइड मार दीजिए कितना होगा, 5 संख्या होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, राइट। अगर 11 तक बोलेगा, मान लीजिए 11 तक, तो 2 से कितना कट रहा है, 2 पचे 10, 11 नहीं कट रहा है ना, एक्सेसफुल बज रहा है, तब भी वही बात हुआ, 10 ही तक कट रहा है, 11 तो है ही नहीं। ओके, तो इस तरह से सॉल्व करना आसान है, एपी लगाने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके लिए। ओके, चलिए आंसर 30। 6 नंबर देखिए, जब किसी संख्या को 45 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 21 होता है। जब संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। मान लीजिए वो संख्या क्या है, मान लीजिए वो संख्या x है, x बराबर क्या होगा, 45 विभाजित करने पर k भागफल आता होगा और 21 शेषफल आता होगा। अब क्या बोल रहा है, इस x को 15 से डिवाइड मारने के लिए, इस x को 15 से डिवाइड मारना है, कर देते हैं, इसको 15 से डिवाइड करेंगे। ये देखिए 15 से कटेगा, मतलब 45 के बटे 15 प्लस 21 बटे, अरे के कहाँ आ रहा है वहाँ,
21/15 इस तरह से लिख सकते हैं इस चीज को, राइट। बस मैं आपको सॉल्व डायरेक्ट ही करना है, इतना करने का जरूरत नहीं है, मैं बस तरीका सिखा रहा हूँ, है ना। ये कितना से कट जाएगा, 3k प्लस 1 प्लस 6/15, मतलब शेषफल क्या बच जाएगा, 6 जो है वो शेषफल बच जाएगा, है ना। दूसरा मेथड क्या है, आपको ये देखना, ये 45 विभाजित हो रहा है ना, तो क्या ये 15 से ये संख्या विभाजित हो रहा है, 45 जो है वो क्या 15 से विभाजित हो रहा है, हो रहा है। तो जो शेषफल बच रहा था उसमें देखेंगे अगर 15 से भाग देते तो कितना बचेगा, तो 15 से भाग देने पे कितना बचता है, 6, तो 6 आंसर मार देना आपको, ठीक है। ये बस मैं समझा रहा था आपको तरीका। 5 घंटियां एक साथ बजने लगती है और क्रमशः 5, 10, 15, 20 और 25 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 1 घंटे 20 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजती है। तो देखिए 5 मिनट पे, सॉरी 5 सेकंड पे एक बज रहा है, एक 10 सेकंड पे, एक 15 सेकंड पे, एक 20 सेकंड पे और एक 25 सेकंड पे। मतलब कि इन सभी का एलसीएम निकालने से क्या होगा कि वो नंबर होगा जिस समय में सब एक साथ बज रही है ना। 5, 10, 15, 20 और 25 का एलसीएम हमें निकालना है। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, देखिए ये 10 में ये 5 है ना, तो ये काट दीजिए। ये 10 इस 20 में है तो ये भी काट दीजिए। ये 15 जो है क्या इसमें है, 25 में नहीं, 5 है इसका, 3 तो नहीं है। तो क्या करना होगा, इन दोनों को आपस में गुना कीजिए। कितना, 15 × 20 कितना हो जाएगा, 3 × 5 × 4 × 5। अब देखिए इसमें 5 × 5 है ना, मतलब 25 भी आ चुका है, तो बच कौन गया, 3 × 4 × 25, तो 25 100 या 300। एलसीएम कितना हो गया, 300। ये बस दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ऐसे स्टेप वाइज आप डायरेक्ट काट कट करके निकाल दीजिएगा, है ना। तो 300 सेकेंड में वो एक साथ एक बार बजेगी, पांचों घंटियां जो है एक साथ कब बजेगी, 300 सेकेंड पे बजेगी, है ना। 300 सेकेंड मतलब इसको 60 से डिवाइड मार दीजिए, मतलब हर 5 मिनट पे वो सब घंटियां एक साथ बजेगी। तो पूछा जा रहा है कि 1 घंटे 20 मिनट में कितनी बार एक साथ बजती है। तो 1 घंटा 20 मिनट मतलब 80 मिनट। 80 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 5 मिनट में एक बार, तो 80 मिनट में 80/5 16 बार एक साथ बजेगी। ओके, अरे तो ये 16 नहीं होगा, स्टार्टिंग में तो एक साथ बजेगी, है ना, उसके बाद 16 बार और एक सेकेंड, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 16 और एक 17 बार। ओके, स्टार्टिंग में एक साथ तो बजेगी ना, तो उसे भी काउंट करना है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ना। जब 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या एक से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है। x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए अब क्या करना है इसका, हमें पहले ये देखना है कि सब में शेषफल आ रहा है, क्या आ रहा है, एक से विभाजित करने पर शेषफल आ रहा है y। दैट इज कि पहले इन सभी को माइनस करेंगे, एचसीएफ एलसीएम में मैंने बताया था क्या करेंगे, माइनस। तो 1134 माइनस 1062 कीजिए, कितना आ रहा है, 38 और 34, 30, 30, 60, 10, 70, 2, 72। फिर क्या करेंगे, 1134 और 1182 को घटाना है, कितना होगा, 1182 माइनस 1134 कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। ओके, ये माइनस करने पर अब इन दोनों को माइनस कीजिए, कितना आ रहा है, 1182 माइनस 1062 कितना आ जाएगा, 120। ओके, अब ये तीनों नंबर जो है ये आपस में कितने से कट रहा है ना, तो ये कट रहा है आपका 24 से। देखिए 24 × 72, 24 × 48, 24 × 25 120, मतलब 24 से ये तीनों संख्याएं कट रही है। तो अगर हम लोगों ने इन दोनों को माइनस किया, मतलब इसमें कुछ शेषफल आ रहा था, इसमें कुछ शेषफल था, माइनस करने से क्या हुआ, शेषफल वाला पार्ट खत्म हो जा रहा है ना। तो इस तरह करने से क्या होगा कि 24 आ गया अपना, कि 24 तो सब में आपस में घटाने के बाद 24 से तो सब कट रहा है, मतलब 24 का एचसीएफ आ रहा है ना, वो संख्या क्या है, 24 है। और शेषफल y प्राप्त हो रहा है, तो कोई भी एक नंबर को आप माइनस कीजिए। जैसे 1062 है, उसको 24 से काट दो, देखो शेषफल कितना आ रहा है, तो 24 × 96 कितना बच गया, 10। फिर 2 उतारिए, 24 फिर से 96 कितना बच गया, 6। तो शेषफल 6 आ रहा है, 24 से कट रहा है, मतलब x बराबर 24
और y बराबर शेषफल 6। x माइनस वाई पूछ रहा है तो 24 माइनस 6 बराबर 18 आंसर। ओके, चलिए 9 नंबर देखते हैं, है ना। तो 9 नंबर में है दो संख्याओं का महत्तम सर्वर्थक और लघुत्तम सर्वर्थक क्रमशः 91 और 546 है। यदि उनमें से एक संख्या 182 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बताया हुआ मैंने एचसीएफ एलसीएम में। कैसे बनेगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या 182, दूसरी संख्या है x। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? महत्तम सर्वर्थक गुने लघुत्तम सर्वर्थक, मतलब 91 गुने 546। आपको फॉर्मूला पता होगा। चलिए कट करते हैं। 91 से कट जाएगा, 2 बार में 182, 2 से काट दीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 27 दूनी 54, है ना, 273। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 273। फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर उनका लघुत्तम सर्वर्थक गुने महत्तम सर्वर्थक। चलिए कौन सा है? 10 नंबर ना। निम्न में से कौन सबसे छोटा है? 14 का पावर 1/3, 12 का पावर 1/2, 16 का पावर 1/6 और 25 का पावर 1/12। तो देखिए सब में हो क्या रहा है कि सबका जो पावर है वो अलग अलग नंबर है ना। तो हम क्या करेंगे कि सबका पावर जो नीचे है ना 1/3, उसको निकालना तो मुश्किल है। 14 का 1/3 कैसे निकालेंगे आप? 12 का 1/2 कैसे निकालेंगे आप? तो क्या करेंगे, नीचे का जो हर है ना उसको सेम कर देना है, मतलब 1/3, 1/2, 1/6 और 1/12। इन सबका नीचे बेस सेम होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? देखिए ये 1/12 है, ये क्या 12 का है, मतलब अगर सबका एलसीएम लेते तो कितना होता है? 12 होगा। 3, 2, 6 और 12 का एलसीएम 12। मतलब क्या करना है हमें कि ऊपर और नीचे एक ऐसे नंबर से गुना करना है कि बेस में 12 आ जाए। तो इसमें क्या करेंगे, ये 4/12 होगा, ऊपर नीचे 3 से गुना, ये सॉरी 4 से गुना कर देंगे। तो इसमें क्या होगा? 6 से ऊपर और नीचे गुना कर दीजिए तो कितना होगा? 6/12 होगा। इसमें कितना होगा? 2/12। इसमें है 1/12। मतलब नंबर्स क्या हो जाएगा, इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, 14 का पावर 1/3 की जगह 4/12 लिख सकते हैं। 4 से देखिए काटिए 12 को, 1/3 हो जा रहा है ना। फिर दूसरा क्या है? 12 का पावर 6/12। तीसरा हो गया आपका 16 का पावर 2/12 और 25 का पावर 1/12। अब क्या करना है हमें? 1/12 सब में रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, 14 का पावर 4 करेंगे, उसका पावर 1/12 हो रहा है। 12 का पावर 6, 1/12। 16 का पावर 2, 1/12। 25 का पावर 1/12। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 का पावर 4, उसका पावर 1/12। राइट। तो इससे क्या होगा कि हमें अंदर का डिजिट का वैल्यू पता चलेगा, है ना। सबका पावर अब 1/, हम क्या कर रहे हैं, हम 1/12 कर दे रहे हैं। इसका क्या होगा? 12 का पावर 6, उसका पावर 1/12। 16 का पावर 2, उसका पावर क्या हो जाएगा? 1/12। और 25 का पावर 1/12। अब देखिए सबका पावर सेम है। सबका पावर, इसको बड़ा किया जाए, सबका पावर कितना है? 1/12, 1/12, 1/12 और 1/12। तो इससे क्या होगा कि ये देखेंगे अंदर का नंबर सबसे छोटा कौन सा है। 14 का पावर 4 बड़ा नंबर है, 12 का पावर 6 ये भी बड़ा नंबर, 16 का पावर 2 ये भी बड़ा नंबर। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सिर्फ 25। तो आंसर कौन सा होगा? लास्ट वाला, ये 25 का पावर 1/12। ओके, चलिए 11 नंबर। यदि 125 का पावर 2/3 गुने 625 का पावर -1/4, नॉट 1/4, ये क्या है? -1/4 बराबर 5 का पावर x, तब x बराबर क्या? 125 का पावर 2/3 कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 125 लिख दीजिए, उसका पावर स्क्वायर कीजिए या जो भी कीजिए, है ना। पहले क्या करेंगे, इसका 1/3 निकाल लेंगे। 25 का पावर 1/3 गुने 2, इस तरह से लिख सकते हैं। मैं बस आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, है ना। गुने -1/4 है ना, क्या करेंगे? 1/625 कर देंगे, पावर 1/4। ओके। अब इसका 1/3 मतलब क्या हुआ? इसका क्यूब रूट, है ना। 1/3 मतलब ये नहीं कि पावर को 1/3 गुना करना है, नहीं। 1/3 मतलब इसका क्यूब निकालना है। तो 125 किसका क्यूब है? ये 5 का है, क्यूब रूट, है ना। तो ये
5 का स्क्वायर गुने 1/625 का पावर 1/4, तो इसका 4 भाग तोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 पच्चे 25, 25 125 25 625, मतलब 1/5। तो क्या हो जाएगा? 25 गुने 1/5, 5 से काट दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा? 5। हाँ हाँ, नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने कर दिया गलती। क्या कर दिया गलती भाई? यहाँ पे हर बार बराबर में दिया हुआ है ना 5 का पावर x, तो इतना बराबर 5 का पावर x हमें लिखना है। ओके, 5 का पावर x यहाँ भी लिख देंगे, बराबर 5 का पावर x। तो ये बराबर 5 से 5 कट गया ना, तो 25 क्यों लिखूंगा, है ना? ये क्या लिखना है हमें? 1 से 1 कट गया, तो बच क्या गया? 5 का पावर 1 बराबर 5 का पावर x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 1 आंसर। ओके, चलिए 12 नंबर देखिए, श्रृंखला -9 -3 डॉट 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 ऐसे कितने पदों तक जाने चाहिए ताकि सभी पदों का योग 45 हो? इसको बनाने का तरीका क्या है भाई? इसमें पहले a देखिए, a कितना है? -9। फिर क्या निकालेंगे हम लोग? d निकालेंगे। d कितना है? -6 -9। क्या करते हैं हम लोग? अगले पद में से इसको घटाएंगे, तो -6 + 9 होगा ये, -6 और ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो +9 बराबर 3। तो डी निकल गया अपना, ए निकल गया अपना। क्या करना है? ऐसे कितने पदों तक जाने चाहिए ताकि सभी पदों का योग दे दिया। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा? SN वाला, है ना? SN टोटल सम कितना होगा? 45 बराबर n/2 इंटू 2a, 2 गुने -9, 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है? 3, राइट? यहाँ ला के 2 गुना कर दीजिए, 90 बराबर n गुने 9 दूनी 18, मतलब -18 प्लस 3n-3, 90 बराबर माइनस हाँ -18 और -3 कितना हो गया? -21, तो -21 n प्लस 3n स्क्वायर। एक तरफ सॉल्व कर देंगे लाके, या फिर 3 कॉमन लेके काट दीजिए, तो क्या बच जाएगा? पर इसको हटाते हैं। 3 अगर सब में कॉमन कट रहा है तो क्या बच जाएगा? n स्क्वायर। इधर से देखें ना, बराबर इधर 0 कर दीजिए, 90 को उधर लेके चले जाइए, क्या हो जाएगा? n स्क्वायर -7n प्लस 30 होगा बराबर 0। अब क्या करना है? इसको इस तरह से 2 पार्ट में तोड़ना है कि गुणनफल उसका 30 आए। -30 होगा क्योंकि इधर प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा, है ना? तो गुणनफल उसका 30 आना चाहिए, -3 30 और जोड़ के -7 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर -10n प्लस 3n -30 बराबर 0। n कॉमन ले लीजिए, n-10, फिर +3 कॉमन ले लीजिए, तो n-10 बराबर 0। तो n बराबर क्या आ जाएगा? एक तो n बराबर n-10 बराबर 0, तो n क्या आ जाएगा? 10, और एक -3 आएगा, तो -3 तो पॉसिबल नहीं है। तो कितना होगा आंसर? n बराबर 10। तो 10 पदों का योग। ओके, चलिए स्पेस ज्यादा ले लिया था, कोई बात नहीं। 13 नंबर कहाँ बनाया जाए? बन जाएगा यहाँ पे। ये देखिए 75.8 का स्क्वायर -55.8 का स्क्वायर बटे 20 का मान क्या होगा? ये क्या है? ये है ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब 75.8 माइनस 55.8 गुने ए माइनस बी हो गया। अब क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, तो 75.8 प्लस 55.8 बटे 20। यही बोल रहा है क्वेश्चन में। 75.8 में से 55.8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 20 गुने इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 5 12 1 13, 131.6 बटे 20। 20 से ये 20 कट गया, आंसर क्या आ गया आपका? 131.6। ओके ओके, चलिए
14 नंबर देखिए, यदि y4 प्लस 1/y4 बराबर 223 और y 1 से बड़ा है तो y² प्लस 1/y² का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करना है, y4 प्लस 1/y4 बराबर कितना दिया हुआ है, और थोड़ा स्पेस लेते हैं ना, बराबर 223। अब क्या करना है, हमें दोनों तरफ 2 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ेंगे, इधर भी 2, इधर भी 2। अब इसमें गुना कीजिए, किसको, y² इंटू 1/y²। इससे क्या होगा, ये वाई स्क्वायर कट जाएगा। कौन सा कट जाएगा, ये वाला y², ये y² कट जाएगा, रह क्या जाएगा, सिर्फ 2, और इधर भी 2 हमने जोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये y² क्या है, y का पावर 4 क्या है, y² का होल स्क्वायर है, प्लस ये क्या है, 1/y² का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू y² इंटू 1/y² बराबर 225। ये क्या है, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 225 है। तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है, तो ये लिखेंगे y² प्लस 1/y² का होल स्क्वायर बराबर 225। तो अगर दोनों तरफ रूट कर दें तो क्या हो जाएगा, y² प्लस 1/y² बराबर 15। 15 15 क्या होता है, 225। ओके ओके, थोड़ा स्पेस बहुत कम दिया हुआ है, अगले में क्या करेंगे, पॉपअप खोल देंगे, है ना। चलिए, यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग 1 है और मूलों का गुणनफल -20 है तो उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, x², मान लीजिए x में बोल रहा है ना, तो x² माइनस मूलों का योग, है ना, मूलों का योग, मूलों का योग इंटू x प्लस गुणनफल, क्या होगा, गुणनफल बराबर 0। ये होता है फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस मूलों का योग कितना है, तो 1, तो ये सिर्फ -x, और गुणनफल कितना है, 20, जो कि माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा, बराबर 0। x² माइनस x माइनस 20 बराबर 0। ओके, एक सेकेंड। अब 16 नंबर देखिए, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 है। वे क्रमशः 12,000 और 9,000 रुपया की बचत करते हैं। यदि उनके व्ययों का अनुपात 17:12 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। अब ये पॉपअप खुलेगा, इतना ठीक है। चलिए, इसमें क्या बोल रहा है, 16 नंबर है ना, थोड़ा कम चल रहा है। या उनकी आय का अनुपात क्या है, 7:5, मतलब 7x और 5x। ओके, व्यय कितना कर रहे हैं, 12,000 और 9,000, मतलब सीमा की आय 7x है, उसमें से वो 12,000 माइनस कर रही है, 12,000 खर्च कर रही है। और ये किसकी है, दर्शन की आय 5x, उसमें से वो कर दे रहा है 9,000 खर्च। क्या बचेगा भाई, पैसा बचत होगा कितना, दोनों का रेशियो हमने ले लिया, उनके व्ययों का अनुपात बोल रहा है ना, तो इसका व्यय 17:12। हमने इनके बचत का अनुपात निकाल दिया, ये इनका इसका बच रहा था, सीमा का ऊपर वाला, ये किसका है, ये सीमा का। अरे क्या हो रहा है भाई, हाँ, क्या हो रहा है, ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, और इसको, ये क्या है, ये सीमा का है, ये दर्शन का है, क्या है, बचत है, और ये उनका रेशियो आ गया, राइट। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7x इंटू 12 इधर गुना कर देते हैं और ये इधर गुना कर देते हैं, तो बरसते 84x माइनस बराबर हो 44, 144 पे 3 शून्य बराबर 17×5 85x माइनस 17×53 से। ओके, 85 इधर लेके घटा दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 153, इधर प्लस में जाएगा तो 9,000 रुपया आ गया x का वैल्यू। पूछ क्या रहा है,
सीमा और दर्शन की कुल व्यय, कुल हम्म कुल व्यय कितना है। सिंपल कर देंगे। यहाँ ये क्या है, आय, ये क्या है, बचत, ये क्या निकला था, व्यय। तो 7x माइनस 12,000 ये किसका है, सीमा का। और इसी में दर्शन का भी जोड़ देंगे क्योंकि कुल व्यय पूछ रहा है ना। तो 5x माइनस 9,000 कितना हो जा रहा है, 12x माइनस 21,000। 12x मतलब 12 × 9 बननमा 78 से पर 3 शून्य माइनस 21,000 कितना हो गया, 87,000 रुपया हो गया उनका कुल व्यय। ओके, यहाँ पे इफेक्ट हो रहा था ना। ओके, चलिए 16 हो गया, 17 देखते हैं। 30,600 रुपया को एम, एन और ओ के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एम के हिस्से का 8 गुना, एन के हिस्से का 4 गुना और ओ के हिस्से का 3 गुना। ये क्या आपस में बराबर है। अब देखिए एम के हिस्से का 8 गुना, मान लीजिए एम को कितना मिला पैसा, उसको मिल गया एम। इसको थोड़ा छोटा किया जाए ना, है ना, स्पेस मिलेगा। एम को मान लीजिए एम रुपया मिला, तो उसका 8 गुना बराबर एन का 4 गुना बराबर ओ के हिस्से का 3 गुना। ओके, बराबर क्या मानेंगे। तो अगर इस तरह से लेंगे तो एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, रेशियो में आ रहा है, तो इस तरह से लेंगे ना कि इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। कितना होगा, 8×3 = 24। तो इतना बराबर 24 के मान लेते हैं, सबके बराबर है ना। एम 8 बराबर 24 के, तो एम बराबर कितना होगा, सिर्फ एम बराबर 3 के। 8 एम बराबर 24 के आ रहा था, एम बराबर 3 के। फिर एन बराबर कितना आएगा, एन बराबर 6 के। और ओ बराबर कितना आएगा, 8 के। ओके, चलिए अब क्या बोल रहा है, एम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है, एम का। एम को कितना मिला है, 3 के। टोटल कितना है, 3, 6, 9, 9, 8, 17। टोटल है 17 के। तो 3 के का वैल्यू पूछ रहा है, 17 के का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 30,600। तो बस इस तरह से गुणनफल कर देंगे। कैसे के कर दीजिए, 17 से काटना है, 17 × 1 = 17, 13, 17 × 8 = 36 से 2 शून्य 18 दिया, 5400 रुपया आंसर, एम का हिस्सा। ओके ओके, अरे 18 नंबर देखिए। पवन, मीना और आलोक ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 41,000 रुपया, 39,000 रुपया और 84,000 रुपया का निवेश किया। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 49,200 रुपया है। अर्जित कुल लाभ का 29% दान में दिया जाता है और शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात में, किसमें, निवेश के अनुपात में आपस में बांट लिया जाता है। आलोक का हिस्सा क्या होगा, देखिए पहले क्या हो रहा है, कुल लाभ कितना हो रहा है, 49,200, उसमें से 29% क्या कर दिया जा रहा है, दान कर दिया जा रहा है। और ये तीनों किस रेशियो में लगाए, 41,000, 39,000 और 84,000, इस रेशियो में पैसा लगाया। तो जिस रेशियो में पैसा लगाया उसी रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाता है। अगर ये टाइम दिया हुआ था कि कोई 6 महीने के लिए, कोई 2 महीने के लिए, तब जो पूंजी लगाया गया गुने वो टाइम करते हैं। यहाँ तो सब 1 साल के लिए लगाया है, तो रेशियो निकाल देते हैं। ये 3 शून्य, ये 3 शून्य, ये 3 शून्य कट गया, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो इनका लगाने का पैसा रेशियो है 41:39:84। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उन्हें प्रॉफिट कितना हुआ, 49,200। 49,200 का 29% दान में दे दिया गया। किसमें दिया गया, दान में। बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया है 71%, जो कि बचा हुआ है 29%। अगर मान लो आपके पास 100 रुपया है, आपने 29 पे किसी को दान दे दिया, तो आपके पास कितना बचेगा, 71। इन्होंने भी लाभ का 29% दान दे दिया, 71% बच गया इसका। अब क्या बोल रहा है, अनुपात में आपस में बांट लिया। तो आलोक का हिस्सा, आलोक कितना मिलेगा, आलोक कौन सा है, थर्ड वाला आलोक है, ये वाला 84।
84 का वैल्यू पूछ रहा है, इसी का 84 ना, यही प्रॉफिट को तो आपस में बांटना है ना 71% को। तो इसमें 84 पूछ रहा है, कितना आउट ऑफ कितना, 4 4 8 8 16 164 में से, क्योंकि ये टोटल तीनों का है, इसका है तीनों का है 164 का, तो 84 का पूछ रहा है, राइट। चलिए कितना होगा, कट होगा 16 48, 3 बार में कट जा रहा है, कितने बार में, 3 पर 2 शून्य, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 4 इकाई 4 दिया 12, लास्ट में 2 है किसी का यहाँ पे, बस यूनिट डिजिट से मारा जा सकता है ना। 4, देखिए कैसे मारा मैंने, 4 गुने 1 गुने 3, 4 दिया 12। ओके, क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा लेकिन क्वेश्चन इजी ही रहता है। 19 नंबर, एक मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात 5:4 है। ओके, यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो चीनी से पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। मिश्रण में चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है, चीनी क्या है, सेम है, मतलब पहले 5:4 था, अभी कितना है 4:5। तो ये वाला जो रेशियो है, कौन सा वाला, ये वाला रेशियो चीनी वाला, वो दोनों में सेम रहेगा, बट क्या यहाँ पे दोनों में सेम है, नहीं है। हमें क्या करना है, दोनों को सेम कर देना है। क्या करूंगा, इसमें गुने 4 कर देंगे, 5 20 है ना, उसका एलसीएम लाने के लिए, और इसमें क्या करेंगे, गुने 5 कर देंगे, ये भी 4 5 20। तो अब क्या रेशियो हो गया, 20:16 शुरू में था, और अब क्या हो गया 20:25। समझ रहे हैं। अब ये 20 क्या है, ये सेम है, पहले भी चीनी था उतना ही, अभी भी चीनी नहीं है। ये कितना का अंतर है, 9 का अंतर। वो 9 रेशियो किसके कारण आया था, 9 लीटर पानी के कारण, तो ये 9 बराबर 9 लीटर है। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 लीटर। पूछ क्या रहा है, मिश्रण में चीनी की मात्रा, चीनी कितनी है भाई, 20 रेशियो में है, तो एक रेशियो की कीमत 1 लीटर, तो 20 रेशियो की कीमत कितना होगा, 20 लीटर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 20 नंबर। 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी। ओके, मतलब देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है। पहला क्या, कि आप पहले वर्तमान वाला मान लीजिए, है ना, वर्तमान वाला मान के उसके बाद आप 15 वर्ष पीछे आगे जा सकते हैं, या फिर ये मान लीजिए जो 5 वर्ष पहले वाला है ना, उसी को रेशियो ले लीजिए। मतलब मान लीजिए 5 वर्ष पहले, यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो सकता है। वर्तमान ही मानते हैं, ठीक है, वर्तमान मानते हैं, थोड़ा सा टफ होगा। तो 5 वर्ष पहले मान लेते हैं पिता की आयु कितनी है, पिता मान लेते हैं x और पुत्र y। ओके, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु मतलब x-5, इतना में नहीं हो पाएगा शायद, देख लेते हैं एक बार। x-5 बराबर पुत्र की आयु की 4 गुना, y-5 का 4 गुना। ओके, उसके बाद 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु, 15 वर्ष बाद मतलब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y+15 बराबर उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात बटे उसके पिता का वर्तमान आयु क्या है, x बटे x बराबर कितना है, 2/3। इसको सॉल्व करें तो 3y+45 बराबर 2x, और इसमें क्या आ रहा है, x-5 बराबर y-5 गुने 4, यहाँ भी गुने 2 कर दीजिए, गुने 2, इधर भी गुने 2, कितना हो जाएगा 2x-10 बराबर 4 दूनी 8 y-40, राइट, 2 4 8 5 40। अब क्या होगा, ये इधर प्लस में है, ये प्लस में, ये दोनों कट गया आपस में, ये 8y इधर ही रख लीजिए, ये y इधर लेके आ जाएंगे। पहले एक काम करते हैं, इसको आपस में जोड़ रहे थे हम लोग, है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ से कहाँ ले जाऊँ, इसे यहाँ ले जाता हूँ। ओके, समझ गए। तो 3y+45 प्लस क्या है यहाँ पे, -10 है ना,
-10 हमने ये क्या किया था, जोड़ दिया था, इधर भी जोड़ दिया, बराबर क्या हो जाएगा 8y-40। ये y को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 5y बराबर 45 में से 10 गया तो 35, 35 प्लस 30, सॉरी 35 प्लस 40 75, y बराबर 15। y 15 है, x का वैल्यू निकालना है, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल देंगे, क्या हो जाएगा भाई 15 प्लस 15 बराबर x का 2/3, 15 15 30 हो गया, 30 से काट देंगे 2 से तो 15 बार में कट गया, x बराबर 15 तिया 45। ओके, तो पुत्र की आयु y 15 और ये 45, 45 अनुपात 15। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम था, मैंने स्टार्टिंग बना दिया तो लगा स्पेस कम है, बट सॉल्व हो गया है ना। चलो, 5 संख्याएं जिनमें पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना और तीसरी संख्या का 2/3 है। ओके, इन पांचों संख्या का औसत 60 है। अगर बाकी दो संख्याओं का योग 120 है तो तीसरी संख्या का मान क्या होगा, इसे बनाएंगे अब। अरे 21 नंबर है ना। ये बोल रहा है 5 संख्या जिनमें पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना और तीसरी संख्या का 2/3 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना और तीसरी का 2/3, 2/3 मतलब 2/3, इसका दोगुना है, इसका 2/3, मतलब मान लेते हैं कि वो संख्या कितना है, पहले तीसरी संख्या मानते हैं। किसी का अगर 2/3 निकालना है तो मान लेते हैं अगर तीसरी संख्या जेड है, ओके, उसका 2/3 निकाल सकते हैं, मतलब कि 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो एक काम करते हैं 3x भी ले सकते हैं या फिर 6x भी, तो 3x ले लेते हैं। XYZ मैंने बोला था ना, इस तरह से नहीं लिखेंगे, फिर आप कंफ्यूज जाओगे क्या लिखना है। अरे क्या लिखेंगे, x y और z। z कितना माना हमने 3x, ताकि उसका 2/3 निकल जाए। पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या की 2/3, मतलब 3x का ये 2/3 है, यही बोल रहा है ना। 3 से 3 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2x। पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या का दुगना है, तो ये अगर 2x है जो कि इसका दुगना है y का, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x हो जाएगी। ये 2x, ये x और 3x। ओके, अब क्या करना है हमें भाई, इन 5 संख्याओं का औसत 60 है। 5 संख्या है ना, पहली दूसरी तीसरी तो दे दिया, चौथी और पांचवी हमें लिखना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, मान लेते दो और संख्या कौन सा है, a प्लस बी, बराबर पांचों संख्याओं का औसत 60 दिया, तो संख्या क्या हो जाएगी 300, 60 गुने 5। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा, 2 1 3 3 6x, इतना के बराबर क्या होगा 6x प्लस बाकी दो संख्याओं का योग 120 है, मतलब a प्लस बी का वैल्यू आपको कितना दे दिया है 120 बराबर 300। तो 6x बराबर 180, x बराबर कितना हो जाएगा 30। ओके, तो तीसरी संख्या का मान, तीसरी संख्या कौन सी है 3x, 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 गुने 30, 90 आंसर। ओके, अरे बंद हो जा सिम सिम। चलो, तीसरी संख्या कितनी है 90। चलो 22 नंबर देखते हैं। यदि ए रुपये की राशि पर 4 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, बी रुपये पर 6 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के बराबर है, तो ए से बी का अनुपात क्या है। राशि क्या है भाई, ए रुपया पर 4 वर्ष के लिए 12% की दर से जो ब्याज हो रहा है वो बराबर है बी रुपया पर 6 वर्ष के लिए 8% की दर से ब्याज। ये डबल जीरो से डबल जीरो कर देते हैं, 6 8 48, 12 चक 48 कट गया, ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा 1/1, दोनों सेम है। ओके, चलिए 23 नंबर देखते हैं। एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये की एक चौथाई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर तथा शेष राशि को 4% प्रति वर्ष के उच्च दर से निवेश की। यदि 2 वर्षों के लिए प्राप्त कुल ब्याज 4125 रुपया, तो दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया गया। बहुत बेहतर क्वेश्चन है,
समझिएगा थोड़ा। 23 नंबर है ना। 25,000 रुपया था, उसके 1/4 राशि पर सलाना निश्चित दर पर, मतलब ये जो है 25,000 रुपया के 1/4 भाग को किसी निश्चित दर पर मतलब R% पर, तथा कितने वर्ष के लिए, 2 वर्षों के लिए, तो इसको 2 वर्ष के लिए दिया बटे 100, इस पे ये ब्याज प्राप्त होगा, प्लस दूसरा राशि क्या था, 1/4 दे दिया, तो बाकी क्या बच गया शेष, इसका बच गया 3/4, इसको कितने पे लगाया, 4% पर, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए बटे 100, ये टोटल ब्याज प्राप्त होगा, है ना, 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है ना, तो कुल ब्याज कितना है 4125, मतलब इन दोनों से टोटल ब्याज आ रहा है 4125। तो दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया, ये आर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आर। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य काट दीजिए, ओके, ये 2 से 2 दूनी 4, ये 2 से काट दीजिए, इसको कितना हो जाएगा 125 आर प्लस प्लस ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, कितना हो गया 3 दूनी 6, 25 छक 150 पे 1 शून्य 1500 बराबर 4125। 125 आर बराबर कितना हो जाएगा, 1500 ले जाकर उधर घटा दीजिए, तो 25 से 2625, तो सिर्फ आर बराबर कितना हो जाएगा 125 दूनी 250, बाकी बच गया 12, 1 2 5, 125 से 21 बार में पूरी तरह से खत्म हो गया। तो दूसरी राशि किस दर पर विनिवेश किया गया था, 21%। आंसर है क्या, नहीं है भाई। एक चौथाई राशि को 8 गुने 2/100, ओके, 25,300, 25,000 का 3/4 को 4 गुने 2/100, ओके, ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया, 125 आर प्लस प्लस 3 दूनी 6, 25 छक 150, 1500 बराबर 4125 रुपया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 1500 ले जाकर घटा दिया, 2625 निकल गया, आर बराबर कितना हो जाएगा 125 में 250, तो हो रहा है, 2 तो आ ही रहा है, 21 की जगह और पूछे क्या, बटे 4 कहाँ से आ रहा है इसमें, कहीं तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि आंसर तो फिर उस हिसाब से ये आना चाहिए। अरे देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे शेष राशि 4% प्रति वर्ष उच्च दर बोल रहा है, 4% नहीं है, 4% उच्च बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये समस्या होता है, मैं क्या, अरे यार यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, ये जो 4% हमने लिया वो कितना होगा, वो हो जाएगा R+4 गुने 2, ये हो रहा है, ओके। अब क्या करना है हमें, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, ये 2 से 2 बार में कट गया, ये 2 से काट देंगे कितना 125 बार में। अब यहाँ से कैलकुलेशन चेंज जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे चेंज आएगा, है ना, 2 था ना, फिर ये 2 कट गया, है ना, 125 बार में, तो ये कितना होगा 125 गुने आर, राइट, 125 आर प्लस 125 गुने 3, ये 2 से तो कट गया था ना, हाँ, 125 गुने 3, 36, 1 37, 375 गुने 8, 375 आर प्लस 3 × 12 = 1500 बराबर 4125, 125 प्लस 375 कितना हो गया 500 आर बराबर 25, 1500 ले जाकर उधर घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 26 5 31 है ना, तो 2625, आर बराबर कितना हो जाएगा 2625 बटे 500, 500 को काटते हैं, 100 नीचे रहने देते हैं, कितना हो जाएगा 262 दूनी 26 दूनी 52, अरे 262 दूनी कितना हो जाएगा 524 और 1 525 बटे
100 कितना हो रहा है 5.25% आंसर। ओके, तो ध्यान से समझिएगा, वो इस पॉइंट पे आपको फोकस करना था, मतलब मुझे। शेष राशि 4% प्रति वर्ष उच्च दर से, कैसे उच्च दर से। ओके, चलिए 23 हो गया। 24 देखते हैं। एक दुकानदार ने 1 अप्रैल 2023 को 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर बैंक से 60,000 रुपए का ऋण लिया। उसने 1 अक्टूबर 2023 को ऋण चुकाने का फैसला किया। उसने बैंक को कितनी राशि वापस चुकाई? देखिए 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक कितना महीना हो रहा है? 6 महीना। 6 महीना मतलब हाफ ईयर, कितना? आधा साल। तो 4% प्रति वर्ष की दर से है ना साधारण ब्याज पर, तो आधा साल के लिए कितना होगा? मतलब 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 4%। तो 7,000 रुपया पर 4% की दर से ब्याज कितना होगा? 8% है ना, ये 8% रहने देता हूँ। या फिर 4 गुने 1 करेंगे, क्योंकि छमाही हम लोग देख रहे हैं। या फिर क्या करेंगे, अगर ऐसे नहीं करना है तो 8% वार्षिक है, कितने वर्ष के लिए? 1/2 वर्ष के लिए बटे 100, जो आपको कंफर्टेबल फील हो, है ना। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य काट दीजिए, ये 2 से कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। 7 28 280 रुपया, है ना। पूछ क्या रहा है? कितनी राशि वापस चुकाई? तो कितनी जाएगी? 7,000 प्लस 280, 7280 रुपया। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है 7280 के आसपास। यहाँ देखिए 1784 है, 1790, 1775 बट ये पॉइंट में आ रहा है। क्यों आ रहा है? हमने यहाँ 1/2 साल लिया था, बट इन रियलिटी क्या होगा, ये जोड़िएगा तो आपको पता चलेगा कि 183 दिन आ रहा है 365 में से। तो ये एग्जैक्ट 0.5 नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। ये क्या हो रहा है? थोड़ा सा 0.5 से बड़ा हो जाएगा। ओके, इसीलिए थोड़ा सा पॉइंट में आपका नंबर ज्यादा आ रहा है, बट ये राउंड फिगर निकालिए, आंसर मारिए, निकालिए। ओके, 25 नंबर देखिए। यदि 47,100 रुपया को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है? ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर 2 वर्ष के लिए कोई राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर और साधारण ब्याज पर दिया जा रहा है, तो दोनों में जो अंतर आएगा अमाउंट में, वो कितना होगा? पी कितना है? 47,100। तो P इंटू, यहाँ पर लिख देता हूँ, P गुने आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर होता है। ओके, या फिर P गुने आर बटे 100 और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, वही चीज हुआ। ये कितना होगा? 47,100 गुने आर स्क्वायर ना, तो 9 गुने 9 बटे 100 गुने 100। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कर दिए, 9×81। तो 471 को 81 से गुना करना है। कितना होगा? 471, 1 8 8 से 56 के 6 हाथ में जब 5, 8 चक 32 और 5 37। कितना हो रहा है? 1 5 5 6 4 10 और 1 11 के 1 हाथ में चाहिए, 1 37 1 38 38 151। तो 38 151 बटे 100 था, 100 के लिए 2 दशमलव पीछे बैठा देंगे, कितना आएगा? 381.51 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 25 तक हो गया। 26 देखते हैं। आज थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों, शायद मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, शायद इसीलिए, है ना। ओके, तो 26 नंबर में बोल रहा है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस वार्षिक ब्याज दर पर 15,625 रुपए की राशि 1 वर्ष और 6 महीने में 19,683 हो जाएगी? ओके, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, पहले ये नोट्स खोला जाए। 26 नंबर, अरे तो आपको अर्धवार्षिक रूप से संयोजित बोल रहा है ना, तो अगर मान लीजिए वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक कितना मानेंगे हम लोग? वार्षिक मान लेते हैं 2R। ओके, तो अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा? अर्धवार्षिक हो जाएगा हमारा R, फॉर्मूला पे बैठा देते हैं। 15,625 रुपए की राशि है, अर्धवार्षिक में बोल रहा है 1 वर्ष 6 महीना, तो ये कितना टाइम पीरियड होगा? 3 हो जाएगा, 3 अर्धवार्षिक हो जाएगा ना। तो P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का पावर 3 बराबर 19,683। तो 1 प्लस R बटे 100 का पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा? 19,683 बटे
15,625। अब ये क्यूब ये पावर 3 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूब रूट 3 करना पड़ेगा। और इन सभी का क्यूब कितना होता है, ये 27 का है, 19,683, और ये 25 का है, तो क्या हो जाएगा 27/25। ओके, तो 1+r/100 बराबर 27/25। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट 1 इधर लेके चले जाएंगे, तो r/100 बराबर क्या हो जाएगा 27/25 -1, दैट इज 2/25 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ, तो r/100 बराबर 2/25, 25 से काट देते हैं, 25×100, तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर 8%। कुछ कह रहा है, वार्षिक ब्याज पूछ रहा है, तो 2r का वैल्यू हमें बताना है, तो 2r बराबर 16%। और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, लोग r निकालते हैं उसके बाद पुट कर देते हैं कि चलो आ गया वैल्यू, नहीं करना है। कितना हो जाएगा, 2r का वैल्यू देना है, वो है 16%। ओके, चलिए इसको पहले बंद किया जाए। 27 नंबर, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों और 5 वर्षों के बाद प्राप्त राशि क्रमशः 20,736 और 29,859.84 रुपये है। जब ब्याज चक्रवृद्धि रूप से लगता है, वह राशि क्या होगी। हमें राशि निकालना है, 3 वर्ष का ये दे दिया है 20,736, और 5 वर्ष का कितना दे दिया है 29,500 सॉरी 29,859 रुपया 84 पैसा। तो अब इसको फॉर्मूला पहले फिट करेंगे, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअली मैं ना भी सॉल्व करूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, पर चलिए कोई नहीं, मैं दिखाते जाता हूँ सॉल्व करके, है ना। तो P इंटू 1+r/100 का पावर 3 बटे P इंटू 1+r/100 का पावर 5, 3 वर्ष और 5 वर्ष का दिया हुआ है ना। उल्टा कर देता हूँ, 5 ऊपर लिखता हूँ और 3 नीचे लिखता हूँ, ठीक है, तो आपको थोड़ा आसान रहेगा। तो ये 5 वर्ष वाला और ये 3 वर्ष वाला, तो 5 वर्ष वाला कितना है 29,859.84, और नीचे कितना है 3 वर्ष वाला 20,736। ओके, ये 3 लिखना था ना, ये P से P कट गया, ये पावर 3 है ये पावर 2 है, अगर इसको काटेंगे आपस में तो क्या बचेगा 1+r/100 का पावर 2 बराबर 29,859.84, पॉइंट नहीं है ये, इसमें जुड़ा हुआ है ना, इसको जुड़ा देते हैं, बटे 20,736, राइट। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करना ही तो कठिन है, इतना लंबा तो कैलकुलेशन नहीं देना चाहिए था, बट अब दे दिया गया है तो कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे करना है इसे सॉल्व। ये देखिए, इसके बदले में पहले 2 शून्य नीचे लाएंगे, गुने 100। ओके, अब इसे कट करना है हमें, कैसे होगा, 4 से कट करें, 4 से या फिर 4 से करते हैं ना 4×5 = 20, 4×1 = 4, 3 4 × 8 = 32, 4 × 16 गुने 100 तो है ही, इसे 4 से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4×7 = 28, 1 4 × 16 2 4 × 24 1 4 × 16 3 4 9 36 2 4 × 24, इतना आ गया। फिर कितने से काट दूं, 144, फिर काटना 4 से, 8 16 16 से कटेगा क्या, 16 48 3 16 दूनी 32 6 16 × 64, हाँ 16 48 3 16 दूनी 32 16 × 64, 324 बार में कट गया। ओके, ये 16 से कट रहा है, 16 × 64 10 100 से 16 × 96 10 16 × 96 8 8 89 16 25 80 9 16 × 96। ओके, अभी भी कट रहा है ये। फिर कैसे कटेगा, ये 4 से कट सकता है, ये भी 4 से कट सकता है, चलिए 8 32 और 4 1 8 81, 8 दूनी 16। यार क्या हो रहा है, ये कटते जा रहा है, 8 से कट रहा है, 8 × 32 नहीं 4 से कट रहा है, 4 ×
चलिए ठीक, 32 4 इकाई 4, ये कितना बार में कट रहा है? 4, 1 1 2 4 छक 24 24 2 4 छक 24 1 16 4 छक 16, इतना बार में कट गया। फिर क्या 9 से भी कट रहा है? 6 2 8 6 6 12 4 16 2 18, 9 से कट रहा है। 9 9 81 और ये 9 इकाई 9, 9 इकाई 9 हो गया 2 26, 9 दूनी 18 8 86, 9 9 81 81 5, 9 छक 54, ये क्या 9 1 10 2 12 6 18, अरे यार पूरा कट जा रहा है ये 9 से। 9 इकाई 9 3, 9 चक 36, 9 चक 36 कितना आ गया? 144/100, मतलब ये पूरी तरह से इसको 144 बार में काट रहा था, वो मुझे दिख ही नहीं रहा था ये। ठीक है, तो 1 प्लस आर बटे 100 बराबर क्या होगा? ये तो स्क्वायर बराबर था ना, तो 1 प्लस आर बटे 100 बराबर 12/10। तो सिर्फ आर बटे 100 बराबर क्या होगा? 1 लाख इधर घटाएंगे तो कितना जाएगा? 2/10, एक शून्य से एक शून्य काट देते हैं, दैट इज आर बराबर 20%। ओके, आर 20% आ गया, किसी में भी वैल्यू पुट करके बना देंगे, इसमें पुट करते हैं 3 वर्ष वाले में, है ना। तो क्या होगा? P इंटू 1 प्लस आर बटे आर की जगह क्या ले लेंगे? हाँ, 20/100 का पावर 3 बराबर 20,736। P इंटू 20/100, 1/5, 1 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा? 6/5 गुने 6/5 गुने 6/5 बराबर 20,736। 6 6 36 216, 216 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा? देखते हैं डाट काट के ना। 6 6 36 6 216, 216 से 216 2160, मतलब 9 बार में, उसके बाद 9 बार में आ गया, फिर ओ माय गॉड 216, 9 दूनी 1800, 16 में 4400, 18 1944, 1944 मतलब 156 प्लस 73 कितना हो जाएगा? 1522, 2296, 2296 आ रहा है। कितने से काटना है हमें? 216 से, कितना बार में कट जाएगा? ये क्यों नहीं बन रहा है यार? 8 छक 48, 9 छक 54, सॉल्व करना पड़ेगा आराम आराम से, है ना। 6 से काटते हैं, 6 तिया 18, 2 2 27, 6 छक 24, 3 6 5 30, 6 छक 36, फिर 6 से एक काट दो, कितना हो जाएगा? मतलब एक 6 से पहले काटा, फिर एक 6 से काटो, हम 6 6 5 30, 4 6 7 42, 3 6 छक 36, फिर 6 से काटो, 6 9 54, 3 6 छक 36, 96 में 96 तो यहाँ भी आया था। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 96 गुने 25 25 25 125, 125 गुने 96 कितना हो जाएगा? 12,500, 12,500 में से 125 गुने 4 कितना होता है? 500, तो 12,000 रुपया आंसर। ओके, थोड़ा कैलकुलेटिव था लिटिल बिट, बट इतना कैलकुलेटिव आना नहीं चाहिए। आ गया तो कोई बात नहीं, हमने सॉल्व कर लिया, 12,000 रुपये इसका आंसर आ गया है। चले 28 नंबर में। एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाले, इनमें से 10% वोट अवैध घोषित कर दिए। यदि विजयी उम्मीदवार को 16,200 वोट मिले जो वैध मतों का 60%, तो उस चुनाव में कुल योग्य मतदाताओं की संख्या कितनी थी? मान लेते हैं योग्य मतदाता कितना था? एक्स था, उसका 80% ने अपना वोट डाला। कितना? 80%, मतलब इसका 8/10 ने अपना वोट डाला। तो इतना लोगों ने वोट डाला, उसमें से 10% वैध, 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब जो इतने लोगों ने वोट डाला उसका 90% तो सही था वोट, है ना। ये समझ में आया इसका 90% क्यों हो रहा है? उसमें से उसमें से जो विजयी उम्मीदवार था उसे वैध मत वोटों का 60% मिला, मतलब इसका जो टोटल आया उसका 60% इसे मिला है, जो कि 16,200 है। समझ में आया? ऐसे क्या होता है, पहले एक्स माना, उसका 8/10 निकाला, फिर उसमें ये निकालते, उसमें ये निकालते, नहीं नहीं, मल्टीप्लाई करते जाइए साथ ही साथ, है ना। तो ये काट देते हैं 6 से, 6 दूनी 12, 4 6 7 42 पे 2 शून्य, फिर 9 से काट देते हैं, 9 3 27, 300 बार में, फिर 8 से काटते हैं, 8 से कट रहा है,
8 या 24 ना, 8 से नहीं कट रहा, 4 से कट रहा, 4 से कितने वन में 75 वन में कट जा रहा है। यहाँ बच गया 2, 2 से ये काट देते हैं, 2 बचे 10। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा 75 गुने 5, क्या हो जाएगा 75 गुने 500। ये नीचे वाला 500 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ओके, तो 75 बचे 7 बचे 35 2 37, 375 पे 2 शून्य, इतना टोटल कुल योग्य मतदाता था, क्योंकि उसे ही हमने x माना था। क्लियर। चलिए 29, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय में 15% की वृद्धि हुई, लेकिन उसका व्यय वही रहा, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए ये कितना में है, परसेंट में, ये क्या है परसेंट में, आंसर क्या पूछ रहा है परसेंट में, तो हम क्या लेंगे 100। मान लेते उसका आय कितना है 100, ये क्या है आय। ओके, खर्च कितना है, खर्च है इसका 60%, 60% मतलब क्या होगा 60 रुपया, खर्च हो गया 60 रुपया। अब उसकी आय में, तो यहाँ बचत कितना होगा, बचत होगा आपका 40 रुपया, आय माइनस खर्च बराबर ये बचत आ गया। अब उसकी आय में 15% की वृद्धि हुई, मतलब अब नया आय क्या है, नया, यहाँ पे लिख देता हूँ नया, है ना, तो नया आय हो गया 115, 100 था उसका 15% बढ़ा, मतलब 15 रुपया बढ़ा, 115 हो गया। लेकिन उसका व्यय वही रहा, व्यय मतलब खर्च या फिर व्यय जो भी लिखे है ना, व्यय कितना है अभी भी 60 रुपया। तो अब बचत कितना है, अब बचत हो गया 55 रुपया, पहले कितना था, देखिए पहले बचत था 40 रुपया, अब बचत कितना है 55 रुपया। कितनी की वृद्धि हो गई है, वृद्धि हो गई है 15 रुपये की, किसमें 40 रुपये में गुने 100, एक शून्य से एक शून्य उड़ा दिया हमने, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, मतलब 15 पचे 75/2, दैट इज 37.5% की वृद्धि हुई, किसमें बचत में। क्लियर। चलिए यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कैसे निकालना है इसे, हमने आपको पहले ही पढ़ाया है, परसेंटेज में ही तो पढ़ाया है। क्या होगा, पहले 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, और कम्युलेटिव होगा कितना 10 गुने 10/100। ओके, कितना हो जाएगा 10 10 20 और 21%। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, जो भी आपका मैथ्स का वीडियो मैंने डाला हुआ है, बहुत ही कम टाइम में अच्छे से बताया हुआ है वो, और वो प्रीवियस ईयर जो भी बिहार में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसका कंपाइलेशन है ना, तो प्लीज वो वीडियो जाकर देख लीजिए, बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए 31 में है, एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 10% की हानि पर सेब बेचता है, लेकिन वास्तविक वजन से 25% कम वजन का उपयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर से सेम हो गया ना, क्या सेम हो रहा है भाई, कि उसने ये भी परसेंट में दिया, ये भी परसेंट में दिया, और आंसर भी परसेंट में मांग रहा है। तो हम मान लेते हैं सेब की कीमत कितनी है 100 रुपये किलो, वो क्या कर रहा है 10% की हानि पर सेब बेचता है, मतलब 90 रुपये उसमें वो बेच रहा है, लेकिन 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 कितना दे रहा है 25% कम वजन दे रहा है, मतलब अगर पहले वो 1 kg दे रहा था तो इसका 25% घटा देंगे तो कितना होगा 750 ग्राम। ओके, तो अब ये 750 ग्राम सेब दे रहा है कितने में 90 रुपये में, तो 1 kg का दाम 100 रुपया, तो 750 ग्राम का कितना होगा 75 रुपया, राइट। 750 ग्राम मतलब क्या हुआ 0.75 kg, राइट। तो ये कितना होगा 75, है ना, 75 हो जा रहा है। तो 90 रुपये में वो बेच रहा है कि अरे भाई 10% की हानि में बेच रहे हैं, 100 मार्केट में 100 रुपये मिल रहा है, लीजिए ना 90 दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो क्या किया वजन कम कर दिया, तो वो 75 रुपये का सामान दे रहा है 90 रुपया में, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 15 रुपया हो रहा है। किस पे, इस पे, ये 75 का सामान वो बेच रहा है ना, तो 15/75 गुने 100, 15 पचे 75, 5 से काट दीजिए, कितने बार में 20% इसका आंसर आ गया। तो उसका लाभ कितना हो रहा है 20%। लोगों के लिए क्या दिख रहा है कि ये तो हानि में बेच रहा है, बट वजन कम करने के कारण ये लाभ में बेच रहा है, ठीक है। 32 देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और और 10.5 रुपया कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको बनाने का बहुत ही एक बेस्ट तरीका है कि अगर आप डायरेक्ट वैल्यू मान के बनाओगे तो बनाना मुश्किल होगा, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, इसे परसेंटेज में ही लेके चलना है 100 करके। यहाँ पे आपको रुपीज दिख रहा होगा लेकिन इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे बनाना है ये देखिए। मान लेते हैं वस्तु का कीमत कितना था, 100 रुपया था। पहले 25% के लाभ पे बेच रहा था, तो कितने में बेच रहा होगा, 125 रुपये में। ओके, अब बोल रहा यदि उसने, ये तो एक कंडीशन हो गया। ओके, अब बोला यदि उसने इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, मतलब इसका 20% कम कितना होगा, 80 रुपया होगा। 80 रुपया में खरीदा होता और 10.5 रुपये कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। मतलब अगर ये 80 रुपया था, इस पे 30% का लाभ कितना होगा, 8 या 24 रुपया। मतलब उससे वो कितने में बेचता, 80 प्लस 24 कर देंगे 104 में। पहले कितने में बेच रहा था, 125 में। अब कितने बेच रहा है, 104 में। अंतर कितने का हो रहा है, 21 रुपये का अंतर हो रहा है। 125 माइनस 104 बराबर 21 रुपये का अंतर। इस 21 रुपये का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, 10.5 रुपया। राइट, इस 21 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 10.5 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहे हैं, तो इस 100 का वैल्यू क्या होगा। अगर आप ऐसे समझो, यहाँ पे हर जगह पे x बैठा दें, ठीक है। पहले 100x में खरीद रहा था, 125x में बेच रहा था। अब 80x में खरीद रहा है, उस पे 24x उसने प्रॉफिट लिया, तो टोटल 104x हो गया। ओके, तो 125x पहले जो बेच रहा था 125x में, और अब बेच रहा है 104x में, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 21x आ रहा है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 10.5। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100x, तो 100x कितना हो जाएगा, 100x बराबर क्या हो जाएगा, 10.5 गुने बटे 21 गुने 100। राइट, ये एक शून्य से यहाँ एक शून्य उड़ा दीजिए, 21 से कितना कट रहा है, 5, 5 गुने 10 कितना हो जा रहा है, 50 रुपया। ओके, ओके। अब मैंने ऐसे क्यों बताया, मैं तो फॉर्मूला से बता सकता था ना, कि इसका 25% 125 एक्स, फिर उसको माइनस कर रहे हैं, उतना नहीं करना है। आप इस तरीके से जब जाओगे ना तो आपको आसान होगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिकली इसको प्रैक्टिस करना है, तब ज्यादा सही होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन लगे कि यार ऐसे नहीं बताना था, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करके दूसरा वीडियो डाल दूंगा, या फिर दूसरा वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि फॉर्मूलास कैसे बनाना। ओके, चलिए। एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात 5:3 है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3024 है और दुकानदार ने 16% और 20% की दो क्रमागत छूट दी है, तो लाभ या हानि कितना है रुपया में। ओके, तो देखिए क्या करना है। अंकित मूल्य कितना है, 5x। क्रय मूल्य कितना है, 3x। तो अंकित मूल्य पर ये देखिए यहाँ है ना 5x और 3x। ओके, तो अंकित मूल्य पर कितना का छूट दिया है, 16% और 20% की दो क्रमागत छूट। मतलब 5x का 16% छूट मतलब कितना हो गया, 84% गुने 20% मतलब 4/5, मतलब 80/100 हुआ, तो 20 4/5 बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद वो होगा क्रय मूल्य, जो कि 3024 है। 4 से काट दें पहले, 4 से करते हैं, 4 सत्ते 28, 2 4 पचे 20, 2 4 छक 24, फिर 84 से कट रहा है, 8 नमा 72, 9 छक 36, 9 बार में पूरी तरह से कट गया। अब ये 5 से ये 5 काट दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया, अरे इतना भी तो कम नहीं आना था, 900 रुपया। ओके, हाँ सॉरी, हाँ ये कितना आएगा, 900 आ गया। तो क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था 3x। क्रय मूल्य कितना था, 3x। तो क्रय मूल्य बराबर 3x बराबर 2700। ओके, और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 3024। क्रय मूल्य है 2700। तो लाभ कितना होगा भाई, लाभ हो रहा है वो तो दिख रहा है। लाभ बराबर 3024 माइनस 2700 कितना हो रहा है, 324 रुपया। क्लियर, चलिए। 34 नंबर देखते हैं। एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 750 रुपया है। इसे 4% और 25% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 25% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। नगद भुगतान पर लैपटॉप का विक्रय मूल्य कितना होगा। कितना बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या इसका अंकित मूल्य 750 रुपया है, विक्रय मूल्य निकालना है ना हमें। पहले कितना का छूट दिया है, 4%, मतलब
96/100, राइट। उसके बाद 25% की छूट दिया, तो इसका 3/4। जैसे जैसे छूट देते जा रहा है वैसे वैसे लिखते जा रहे हैं ना। ऐसे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, 750 पे 96/100 निकालेंगे, जितना आया फिर उस पे 3/4 निकालेंगे। तो वही तो मैं भी कर रहा हूँ ना, राइट। 3/4। अब क्या हुआ, उसने नगद भुगतान किया तो उसको 25% की अतिरिक्त छूट दी गई। मतलब फिर से ये 75% पे दिया गया उसको, जो भी वैल्यू आ रहा था उसका 3/4 पे दिया गया। यही हमें सॉल्व करके निकालना है। निकाल देते हैं। 4 से कट जाएगा कितना बार में, 24 बार में। फिर 4 से निकालेंगे तो कितना बार कटेगा, 4 छक 24, 6 बार में, राइट। ये एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 दूनी 10, 15 पचे 75, 2 से इसको काट देते हैं 3 बार में, तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुने 15 कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 सते 75 से 301, 400, 405 रुपया। ओके, चलिए। अरे 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 35 नंबर बोल रहा है, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 6:7 है और इसका आयतन 792 सेंटीमीटर है। इसके वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना सेंटीमीटर स्क्वायर में कीजिए। सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, आयतन दे दिया है ना। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई। ओके, तो सीधा लिखते जाता हूँ, देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होता है, राइट। तो पाई लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 6:7 में, मतलब आर बराबर 6x और h बराबर 7x, ये है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 792। ये 7 से ये 7 कट गया। ओके, ये रेट से काटा करेंगे, है ना। ये 7 से ये 7 कट गया। अब 6 से काट देते हैं, 6 इकाई 6, 1 6 तिया 18, 18 19, 6 दूनी 12, 22 छक 32 से कट गया पूरी तरह से। तो x का क्यूब, अरे x क्यूब बराबर कितना आ गया, 1। x बराबर 1 आ गया। ओके, वर्ग पीछे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो r कितना हो गया, यहाँ से r हो गया 6x है, मतलब 6, और h बराबर 7। कुछ कह रहा है, वर्ग पीछे क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच। ओके, 7 से 7 काट दीजिए, 22 छक 32 से 132 दूनी 264 वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, है ना। और अगर बोलेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 36 देखते हैं, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 27 मीटर अधिक है। इसका क्षेत्रफल 2268 मीटर स्क्वायर है, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए 2268 दे दिया और उन दोनों का अंतर कितना है, 27 मीटर। तो 2268 को जो है ना, इस तरह से तोड़िए कि दो संख्याओं में इस तरह से तोड़िए कि उनका योगफल, मतलब उनके बीच का अंतर 27 हो। 27 दे रहे हैं, लंबाई उसकी चौड़ाई 27 है, और गुणनफल जो है वो कितने आ जाए, 2268। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो कैसे तोड़ेंगे, इसका एलसीएम, मतलब क्या बोलते हैं, गुणनखंड निकाल दीजिए, है ना। 2 से 11 3 4, फिर 2 से 5 6 7। अभी कितने से कट रहा है, 7 5 12 6 18, 9 से कट रहा है, 9 से ही काट देता हूँ डायरेक्ट। 9 छक 54, 9 तिया 27, 63 आ गया। फिर कितने से है, 9 सते 63। ओके, अब दोनों का अंतर 27 होना चाहिए, तो 9 दूनी 18 दूनी 36 और 9 सते 63। हाँ, ये कितने में तोड़ देंगे, 9 दूनी 18 दूनी 36 और 9 सते 63। तो 63 माइनस 36 कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। ओके, तो क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई 63 और 36, 63 लंबाई हो गया, 36 चौड़ाई हो गया। चौड़ाई पूछ रहा है तो क्या होगा, वो 36 होगा। अब आप ये बोलोगे कि ये कैसे बना। ओके, फॉर्मूला देखिए क्या होता है। ये अगर मान लीजिए x है, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई अगर मानेंगे x है तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा x प्लस 27। ओके, तो
x इंटू एक्स प्लस 27 बराबर 2268। इस तरह से बनाते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स माइनस 2268 बराबर 0 हो रहा है। तो ये देखिए, यही 27 को हम लोग इस तरह से तोड़ते हैं ना कि जोड़ने से 27 आए और गुणा करने से क्या है, 2268 आए। यहाँ पे भी तो हमने वही किया कि देखो, जोड़ने से क्या आ रहा है, 63 माइनस 36, एक माइनस में जाएगा एक प्लस में जाएगा, तो जोड़ के 27 आ रहा है। इनका गुणनफल क्या आ रहा है, 2268। ओके, इसीलिए ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर। ओके, चलिए 37 देखते हैं। यदि एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:5 है तथा इसका आयतन 12,936 है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। क्या होता है, 1/3 आयतन, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपके पास आर कितना है, हाँ, एच दे दिया है 4x, एल दे दिया है 5x। आर कितना होगा, आपने तिर्यक पढ़ा है ना, 3 4 5 होता है। तो ये तो शंकु में जो है ये 90 डिग्री में होता है ना। ये एच है, ये एल है, तो ये आर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये अगर 5x है, सॉरी, ये 4x है, ये 5x है, तो ये कितना होगा, 3x। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, आर 3x, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर आ रहा है, 5 × 25 माइनस 4 × 16 बराबर 9x, जो कि 3x आ जाएगा। ओके, तो क्या पूछ रहा है, इसका आयतन दे दिया है ना, तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 3x गुने 3x इंटू एच 4x बराबर 12,936। 3 से 3 कट गया, 7 से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। फिर 3, अरे रेड से बोला था ना काटूंगा, 3 चक 12, 12 से 12 इकाई 12, 9 0, 12 छक 12 बरसते 84, 84 11, अरे 84 9, और फिर 12 8 96, 1078 आ गया। फिर देखते हैं 22 से कट रहा है क्या, 22 से 22 चक 88, 22 × 5 110 हो रहा है ना, तो 22 चक 88 कितना बच गया, 88 19 198। हाँ, 22 नमा 198। तो एक्स क्यू सिर्फ बचा, बराबर कितना होगा, 49 गुने 7, मतलब 343। तो एक्स बराबर 7। आर कितना निकल जाएगा, तो आर बराबर 3x बराबर 21। पूछ क्या रहा है आपसे, व्यास डी बराबर, व्यास ही पूछ रहा है ना, तो डी बराबर 2r बराबर 42 सेंटीमीटर में था ना, ये सेंटीमीटर में है तो 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे गलती नहीं करना है, यहाँ 42 मीटर भी दे दिया है ना, मीटर नहीं मारना है। क्लियर, चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, अड़तीस में रीता और रीमा मिलकर एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकती है। रीमा और सीमा मिलकर वही काम 54 दिनों में पूरा कर सकती है, और रीता और सीमा मिलकर इसे 81 दिनों में पूरा कर सकती है। रीता अकेले वही काम कितने दिनों में पूरा करेगी, यस, ओके, इतना ठीक होगा, है ना। चलो देखते हैं 38 नंबर। पहले क्या करेंगे, 36 54 और 81, इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 चक 32, 324 से 54 तो कट ही जा रहा है, 36 18 54, हाँ, तो 54 और 81 का कितना हो जा रहा है, 324। ओके, तो रीता बराबर, देखो, रीता बराबर ए मान लेते हैं, रीमा बराबर बी, और सीमा सीमा बराबर सी। ओके, तो रीता और रीमा मिलके 36 दिनों में पूरा काम करती है, 324 कुर्सी बनाती है, तो एक दिन में कितने बनाएगी, 9 कुर्सी, 36 नंबर 324। रीमा और सीमा मिलके 54 दिनों में 324 कुर्सी बना रही है, तो एक दिन में 6 कुर्सी बनाएगी। फिर सीमा और
रीता और सीमा मिलकर 81 दिनों में 324 कुर्सी बना रहे थे, एक दिन में 4। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बार ए आएगा, ए 2 बार बी और 2 बार सी। तो क्या करेंगे, 2 पहले कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 6 15 4 19। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 19/2 कुर्सी बनाती है। पूछ किसका रहा है, रीता का। तो हमें किसका डाल देना है, रीमा और सीमा का, इसमें से घटा देते हैं। तो बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 6। ओके, अरे ओ, यहाँ से डालना ना। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी जगह कितना ले लेंगे, 6 बराबर 19/2 कितना हो जा रहा है, 9.5। तो ए बराबर कितना हो रहा है, मतलब रीता कितना बनाती है एक दिन में, 3.5 कुर्सी बनाती है। बनाना कितना है, 324। कितना टाइम लगाएगी, 324/3.5। एक दिन में 3.5 कुर्सी बनाने से 324 कुर्सी, मतलब 324 गुने 2/7, 3 दूनी 648/7 दिन लगाएगी। क्या वही आंसर है, पूर्णांक में दिया हुआ है ना। पूर्णांक में क्या हो जाएगा, 7 63 1 7 दूनी 14 4 18। ओके, 92.4/7, 92.4/7। चलिए 39 देखते हैं। सोहन एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 6 दिन काम किया और फिर काम छोड़ दिया। इसके बाद नारायण ने शेष काम को 21 दिनों में पूरा किया। सोहन और नारायण मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। मान लेते हैं सोहन एक दिन में एस कुर्सी बनाता है, कितना, एस। और कौन है, नारायण। नारायण एक दिन में कितना कुर्सी बनाता है, एन कुर्सी बनाता है। ओके, तो जो सोहन एक काम को कितने 24 दिनों में, मतलब 24 गुने एस, पूरा काम ये कंप्लीट हो रहा है, बराबर उसने 6 दिन काम किया। 6 दिन सोहन काम किया, प्लस बाकी कुर्सी किसने बनाया, नारायण ने 21 दिन में, तो प्लस 21 दिन का नारायण का काम, ये टोटल कुर्सी बन रहा है। तो ये और ये इक्वल क्यों हुआ पता चला, ये और ये इक्वल क्यों हुआ पता चल गया। 6s ला के इधर घटा दीजिए, तो 18s बराबर, इसको आप एफिशिएंसी बोलिए या फिर कुर्सी बनाना बोलिए, कुछ भी बोला जा सकता है ना, बराबर 21n। काट देते हैं, 6s बराबर 7n, है ना। तो s/n कितना आ गया, s/n बराबर 7/6। पूछ क्या रहा है, सोहन और नारायण मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 और 7 का रेशियो आ गया ना। तो अगर सिर्फ 6 और 7 ही मानते हैं कि सोहन 7 कुर्सी बनाता है एक दिन में और नारायण 6 कुर्सी, तो टोटल कुर्सी कितना बनाना था, 24 गुने 7। कैसे, क्योंकि 24 दिन में सोहन बना दे रहा था, और यही कुर्सी दोनों मिलकर बनाएंगे तो कितना, 13। मतलब 24 गुने 7 टोटल इतना कुर्सी, एक दिन में ये लोग 13 बना रहे, कितना टाइम लगेगा, 24 सते और 60 से ना, बटे 13, कितना आ रहा है भाई, 13 दही के 130, 13 का 13, 3 30, 13 दूनी 26, 26 12/13, 12.12/13 इज द राइट आंसर। ओके ओके, चलिए हो गया 39 का। 40 देखते हैं। 40 में बोल रहा है अमन और, हाँ अगर ये सब में आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या करूं कैसे करूं, तो आप देखिए ना मैथ जाके। ओके, चलो नेक्स्ट है 40 नंबर। अमन और सुमित ने एक काम के लिए 44 रुपए का ठेका लिया। अमन अकेला उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और सुमित अकेला उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे मिलकर काम करते तो उन्हें मिलने वाली राशि में कितना अंतर होगा। देखिए, ये भी मैंने बताया था कि जो दिन लेते हैं अगर एफिशिएंसी या फिर कुर्सी जो भी बोली है ना, तो उनका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब ए का एफिशिएंसी बटे एस का एफिशिएंसी, मतलब अमन बटे सुमित का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15/10। ओके, दैट इज 3/2। अब अगर उन्हें 44 रुपया मिल रहा है तो वो कैसे बांटेंगे, अपने एफिशिएंसी के हिसाब से। ये 3 कुर्सी बनाता है, ये 2 कुर्सी बनाता है, उसी रेशियो में वो पैसा भी बांटेंगे, है ना। तो उन्हें मिलने वाली राशि में कितना अंतर होगा। तो दोनों का टोटल मिल रहा है 5 के लिए, है ना, 5 के लिए मिल रहा है 4400 रुपया, समझ रहे हैं। 5 के लिए अगर उन्हें 4400 मिल रहा है तो उनका अंतर कितना है, 3 - 2 1। तो
एक का वैल्यू पूछ रहा है कि उनके बीच का अंतर कितना होगा। 5 से काट देते हैं, कितना बार में 44 दूनी 88 जीरो, मतलब 880 रुपया उनके मिलने वाली राशि में अंतर होगा। एकदम सिंपल तरीके से बनाना है, इसीलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, है ना। चलिए 40 हो गया, 41 देखते हैं। हम्म, 41 है। पाइप पी किसी टैंक के भाग 5/7 भाग को 30 घंटे में भर सकता है। पाइप क्यू उसी टैंक के 4/7 भाग को 12 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 7 घंटे के लिए चालू रखा जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है, जो टैंक के पानी को 9 घंटे में खाली कर देता है। पाइप पी, क्यू और आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं? बहुत लंबा क्वेश्चन है, एक्चुअली हार्ड नहीं है लेकिन लंबा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पी 5/7 भाग को, पी जो है 5/7 भाग को 30 घंटे में भर सकता है ना। तो पी पूरे टैंक को कितने देर में भरेगा? तो 5 6 30, मतलब पूरे टैंक को ये भर रहा है 42 घंटे में। ओके यहाँ पे घंटा लिख देता हूँ, वरना आप लोग एफिशिएंसी से कंफ्यूज जाएंगे, है ना। क्यू 4/7 भाग को 12 घंटे में भर रहा है ना। तो 4 तिया 12, मतलब क्यू कितने देर में भर रहा है भाई? ये 7 21 घंटे में भर रहा है। ओके, अब देखते हैं दोनों का क्या कर लेंगे हम लोग, रेशियो ले लेंगे, मतलब एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो ये 42 घंटा और ये 21 घंटा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 42। तो P बराबर 2, आप क्षमता समझ, सॉरी 2 नहीं 1 ना, 42 से डिवाइड करने पे एक कुर्सी या क्षमता जो भी समझिए। P की क्षमता 1 है और Q की क्षमता कितनी है? Q की क्षमता 21 दूनी 42 तो है। अब दोनों ने मिलकर दोनों को 7 घंटे के लिए चालू रखा जाता है। तो 1 + 2 दैट इज 3 को 7 घंटे चालू रखने पर कितना वर्क हो जाएगा? 21 कुर्सी बन जाएगा या फिर 21 काम हो जाएगा, जो भी काम एक ही है बट उसमें पार्ट बट गया है ना, कि टोटल एक काम में 42 भाग है, तो 21 भाग काम कंप्लीट हो गया है। अब ये दोनों को बंद करके आर को खोला गया, जो कि टैंक के पानी को 9 घंटे में खाली करा, मतलब 21 खाली करने में आर को जो है 21 खाली करने में 9 घंटे लग रहे हैं। तो ये 7/3 इसका क्या हो गया? रेशियो, 1 घंटे में ये इतना काम करेगा। अब क्या बोल रहा है, इसको छोटा और किया जाए, ये आ गया आर। तो क्या बोला, पी क्यू और आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय भर सकते हैं? ये आर जो है ये माइनस में आ रहा है क्योंकि ये खाली कर रहा है ना। अब तीनों एक साथ एफिशिएंसी क्या होगा? 1 + 2 - 7/3, राइट। पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा? 1 + 2 - 7/3, कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 - 7, 2/3 हो जाएगा इसका वैल्यू, है ना। करना है कितना? 42। करना कितना है भाई? 42 करना है। इन लोगों का एक साथ का काम कितना आ रहा है? 2/3, तो 42 कंप्लीट करने में कितना लगेगा? 42/2/3, 2 और 3 को कहाँ लेके चले जाएंगे? ऊपर, 2 से काट देंगे, 21 बार में कट जाएगा, तो 21 तिया 63 घंटा इन्हें लगेगा। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इतना घुमाया हुआ है कि मतलब इतना ज्यादा बड़ा लिखा हुआ है कि आपको पेचीदा लग सकता है, बट उतना पेचीदा है नहीं। और इसमें मैं दूसरा नोट नहीं खोल सकता था क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा था, ठीक है। चलिए 42 देखते हैं। पाइप ए और पाइप बी एक खाली टंकी को क्रमशः 84 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाता है और पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए ताकि खाली टंकी कुल 42 मिनट में पूरी तरह से भर जाए? ये अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझिए। 84 और 36 का एलसीएम कितना होगा? देखिए इसमें 12 × 7 है, इसमें 12 × 3 है, तो अगर इसमें 12 × 7 × 3 कर दो तो आ जाएगा एलसीएम। तो बरसते 84, 84 दिया 24 1 25, 252। ओके, तो ए का कितना आ जाएगा एफिशिएंसी? 84 तिया 52, 252 मतलब, और बी की कितनी आ जाएगी? 36 सत्ते 252, है ना। अब बोल रहा है पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए ताकि खाली टंकी को कुल 42 मिनट में भरा जा सकता है? तो मान लीजिए ए चला x मिनट तक, सॉरी 42 मिनट तक, है ना। 42 मिनट पूरी भर जाए मतलब
ये 42 मिनट तक चला और बी कितने मिनट तक चला, बी जो है वो x मिनट तक चला और पूरी टंकी हो गई फुल। उसके बाद गाना आपको पता होगा, 3 × 42 कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, 1 13, 132 प्लस 7x बराबर 252। 132 उधर ले जाकर घटा दीजिए तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, अरे ये तो आंसर नहीं आएगा शायद, 120 हो रहा है ना, तो x का वैल्यू तो गलत आ गया। पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर दिया है ना, ओके। पाइप बी कितना आ रहा था, 7 आ रहा था, 7 गुने हाँ 7 आ रहा था, तो 3 × 42, 42 तिया 4 तिया 12, 136 हो रहे हैं, ओके। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 116, 116 होगा ना। 116 कैसे हो रहा है, हम्म 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 25, ठीक है। x बराबर 7 का 7, 7 6 42, 18 26 से 18 × 7 होना है यहाँ पे, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या दिया, 12, 126, 126 हो रहा है भाई, 126। यहाँ कितना होगा, 126 बचेगा, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 17, 18 26 से, तो ये 18 मिनट तक किसको खोला जाएगा, बी को, राइट। पाइप बी को कितने मिनट, 18 मिनट। चलिए 43 देखते हैं। दो कार क्रमशः 45 किलोमीटर पर घंटा और 55 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक स्थान तक चलती है। यदि यात्रा में दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है तो यात्रा की लंबाई कितनी है। तो पहली कार 40 मिनट कम समय लेती है, दूसरी कार जो है पहली कार से, है ना। तो दूसरी कार 55 जो है वो अगर लेता है कितना मिनट, x मिनट, ओके। तो ये कितना ले रही है, 45 वाली ले रही है x प्लस 40 मिनट। अब बोलोगे ये आप किलोमीटर पर घंटा में है, तो ये मिनट में क्यों, ये घंटा में लेना है। चलो मान लिया मैंने घंटा में लिया, x/60 कर दिया, मतलब ये मिनट में लिया था, बटे 60 कर दिया घंटा। यहाँ भी बटे 60 कर दिया मिनट को घंटा में, फिर ये कट गया, इसीलिए मैंने सिर्फ वही मान लिया था, है ना। 5 से काट देते हैं, 11 × 5 = 55 और ये 9 × 5 = 45। तो 11x बराबर 9x प्लस 9 × 36 360, 2x बराबर 360 मिनट, x बराबर कितना हो गया, 180 मिनट आंसर। ये समझ में आया। ये 55 के स्पीड से x मिनट में जितना दूरी जाती है वही ये 45 के स्पीड से x प्लस 40 मिनट में जाती है ना। तो कितना आ गया, 43 का। 44 का देखिए, राशि ने 50 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय की। वह प्रथम अंतराल में पहली आधी दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वह द्वितीय अंतराल की दूरी को प्रथम अंतराल से की आधी चाल से 1 घंटे में तय करती है। शेष दूरी की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, इसको आराम से समझना है, ज्यादा अकबकाना नहीं है। क्या दे दिया है, 400 किलोमीटर की दूरी है, 50 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से तय कर रही है, मतलब कितना टाइम ले रही थी शुरू में, ये ले रही थी 8 घंटा। वह प्रथम अंतराल में पहली आधी दूरी को 2 घंटे में तय करती है, मतलब पहली आधी दूरी कितनी है, 400 का था 200, तो पहली आधी दूरी उसने 200 तय किया 2 घंटे में, ओके। उसके बाद जबकि वह द्वितीय अंतराल की दूरी को प्रथम अंतराल की आधी चाल से 1 घंटे में तय करती है। ये 2 घंटे में 200 किलोमीटर तय कर चुकी है। अब इसकी आधी गति, मतलब ये 200 किलोमीटर 2 घंटे में तय करी, तो उसकी चाल कितनी होगी, 100 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या बोल रहा है, आधी चाल से, मतलब दूसरी अंतराल वाली जो चाल, दूसरी अंतराल वाली जो डिस्टेंस है उसको 50 के स्पीड से तय कर रही है। कितने घंटे, 1 घंटे, मतलब इस बार कितना उसने तय किया, 50 किलोमीटर। मतलब पहले 200 किलोमीटर तय किया था, फिर 50 किलोमीटर तय किया, कितना हो गया, 250 हो चुका है। अब शेष दूरी कितना है, शेष दूरी है 250 हो चुका है, तो 150 बचा हुआ है, क्योंकि टोटल था 400। उसको तय करना है कितने घंटे में, 8 घंटा टोटल टाइम था, इधर दिखाता हूँ। 8 घंटा टोटल टाइम था, उसमें से 2 घंटा यहाँ लगाया उसने और 1 घंटा यहाँ लगाया, 3 घंटा लगा चुका है। कितना बच गया, अब बचा है 5 घंटे, क्योंकि टोटल था 8 घंटे, तो 150 बटे 5। बाकी का स्पीड कितना, बाकी का डिस्टेंस कितने का स्पीड से चलेगी,
30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, चलिए 45 देखते हैं। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर समान दिशा में 36 किलोमीटर पर घंटा और 54 किलोमीटर पर घंटा के साथ चल रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 48 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए, समान लंबाई बोल दिया तो मान लेते हैं दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है, एक्स और एक्स। तो टोटल दूरी मतलब टोटल लंबाई बटे समान दिशा में जा रही है तो क्या होगा, चाल में अंतर होगा। सापेक्ष चाल कितना होगा, 54 माइनस 36 दैट इज 18 किलोमीटर पर घंटा। अब ये अगर मीटर में मानते हैं, ये मीटर में, ये मीटर में, और ये मानते हैं सेकंड में, तब तो ये सॉरी किलोमीटर सॉरी मीटर पर सेकंड में, तब आंसर आएगा क्या, सेकंड में 48 सेकंड दिया हुआ है। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करने के बाद समय हो गया 48। 18 से 18 काट दीजिए, 2x बराबर कितना हो गया, 48 बचे 240, x बराबर कितना 120। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 120। ओके, चलिए 45 हो गया। 46 देखते हैं। दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी? देखिए, 72 के स्पीड से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जा रही है, तो दूरी कितनी होगी, 72 गुने 7.5। ये टाइम लग रहा था। अब क्या बोल रहा है, चाल को बढ़ा दिएगा 25%, तो अब टाइम कितना बचेगा? तो ये टोटल दूरी और चाल क्या हो गया, 72 का 1/4 बढ़ाना है, मतलब 5/4 के स्पीड से जाएंगे। टाइम क्या लग रहा है वो सॉल्व कर देते हैं। ये 4 यहाँ से हटा के कहाँ लेके चले जाएंगे, गुने 4 यहाँ लेके चले जाते हैं। 72 से ये 72 कट गया, 5 से काट देते हैं, 1.5 बार में 1.5 गुने 4 कितना, 6 घंटा अब लगेगा। समय की बचत कितनी होगी, 7 घंटे 30 मिनट में से 6 घंटा घट गया तो 1.5 घंटा कम टाइम लगेगा, 1 घंटा 30 मिनट। ओके, 40 हो गया। 47 देखते हैं। 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में सौम्या को सन्नी से 1 घंटा अधिक लगता है। अगर सौम्या अपनी गति दुगनी कर लेती है तो वह सन्नी से 1 घंटे कम समय में पहुंच जाती है। सौम्या की गति क्या है? ओके, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, समझिए इसको, ठीक है। देखिए, ये 50 किलोमीटर की दूरी है, सौम्या को सन्नी से 1 घंटा अधिक लगता है। मतलब अगर मान लेते हैं सौम्या की चाल x है और सन्नी की चाल y, तो 50/x में जो टाइम लग रहा है सौम्या को, माइनस टाइम वही हो रहा है ना, बटे 50 माइनस y जो सन्नी को लग रहा है, उसका अंतर कितना, 1 घंटा, क्योंकि सौम्या 1 घंटा अधिक ले रही है ना। फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या दिया है कि अगर सौम्या अपनी गति दुगनी कर लेती है तो वह सन्नी से 1 घंटे कम समय लेती है। अब क्या हो रहा है, ये सन्नी जितना टाइम ले रहा था, सौम्या जो है उसकी अगर अपनी चाल दुगनी कर देती है तो दोनों का अंतर फिर क्या होगा, 1 घंटा, है ना। तो 50y बराबर कितना हो रहा है, या फिर यहाँ पे लाके डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 50 बरा माइनस 50/2x बराबर फिर से 1 घंटा है। ऐड कर देते हैं, ये y वाला कट गया, तो 50/x माइनस 50/2x बराबर 1 और 1 2। ओके, 2x नीचे कॉमन ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 माइनस 50 बराबर 2, 4x बराबर 50। सौम्या की गति पूछ रहा ना, तो x बराबर 50/4, 12.5 किलोमीटर पर घंटा। आगे आंसर, चलिए 48 देखते हैं। एक नाव की गति शांत जल में 20 किलोमीटर पर घंटा है, जबकि नदी की धारा की गति 8 किलोमीटर पर घंटा है, और एक निश्चित दूरी को धारा के विपरीत तय करने में लगने वाला समय धारा के साथ तय करने से 6 घंटे अधिक है। उस दूरी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, नाव की चाल क्या है, शांत जल में 20 और धारा की गति 8, तो क्या बोलते हैं उसको, 7, विपरीत और 7 है ना। तो 7 में चाल क्या होगा, धारा के साथ में चाल होगा ये 20 और 8 28, और विपरीत में चाल क्या होगा, विपरीत में चाल होगा 20 माइनस 8 12।
अब क्या बोल रहा है, कोई दूरी है तो उसको तय करने में कितना लग रहा है, विपरीत तय करने में लगने वाले समय से धारा के साथ तय करने वाले से 6 घंटे अधिक है। मतलब अगर मान लेते हैं कि धारा के साथ में उसे x घंटा लग रहा है तो विपरीत में कितना लगेगा, 12 गुने x प्लस 6 घंटे लगेंगे। 6 घंटे क्या लग रहा है, अधिक। दोनों दूरी बराबर हुआ कि अगर साथ में चलने पे, धारा के साथ अगर चलता है तो वो x घंटे में कोई दूरी तय करता है, तो विपरीत में 12 इंटू एक्स प्लस 6 काट देते हैं, 4 तिया 12, 4 सते 28, मतलब 7x बराबर 3x प्लस 18। 4x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 18। x का वैल्यू 4 चक 16 2 18, 4.5। पूछ क्या रहा है, उस दूरी का मान। दूरी कहाँ से निकाल दें, यहीं से निकाल देते हैं। दूरी कहाँ से निकाल दें, 28 गुने x, तो 28 गुने 4.5, 28 चक 28 56 56 112, 112 4 116 10 126 आंसर किलोमीटर। क्लियर। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इस टाइप का प्रैक्टिस रहेगा, एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं होगा। जहां बोला है, सूरज नाव से 585 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 39 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 13 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। मान लेते हैं कि नाव की चाल क्या है, x, और धारा की चाल क्या है, y। ओके, तो 550 की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 39 घंटे में, मतलब धारा के विपरीत चाल क्या होगा, x माइनस वाई, जो कि कितना है, 585 बटे 39 है। राइट, वही दे रहा है ना। 39 घंटे में तय कर रहा है 585, तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय बराबर चाल हो गया, जो कि x माइनस वाई है। डायरेक्ट काट देते हैं, 39 इकाई 39 19 195, 19 बचे 195, x माइनस वाई की वैल्यू कितना आ गया, 15। धारा की दिशा में 13 घंटे में तय करता है, मतलब x प्लस वाई, धारा की दिशा में चाल बराबर दूरी बटे समय, कितना बार में आ जाएगा, 45 बार में। 3 52 13 पचे 65, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 15, सॉरी x माइनस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर 45। बस सॉल्व कर देते हैं, y y कट गया, तो 2x बराबर कितना होगा, 60 हो जाएगा, x बराबर 30। x का वैल्यू आ गया, हमें क्या पूछ रहा है, y की वैल्यू, तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, मतलब 30 माइनस वाई बराबर 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो धारा की चाल 15। ओके ओके। और मैं क्या बोलने वाला था कि आप इसे रेशियो से भी निकाल सकते हैं, बट आपको थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए डायरेक्ट निकालिए। चलिए 50 नंबर देखते हैं, और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ना। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी। 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है और बाकी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 62 है। कक्षा का औसत स्कोर कितना है। देखिए, टोटल 30 स्टूडेंट है, कितना है, 30। 12 का औसत स्कोर कितना है, 60, तो 12 गुने 60, 12 स्टूडेंट का टोटल स्कोर इतना हो गया, प्लस कितने स्टूडेंट बच गए, 12 30 में से निकल गए, बाकी 18 स्टूडेंट, उनका औसत स्कोर कितना है, 62। तो ये टोटल स्कोर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 छक 72, 720 प्लस 18 छक 78 से 8 दूनी 36, 108 3 111 पे 6। राइट, मतलब टोटल मार्क्स कितने आ गए, टोटल 30 स्टूडेंटों का 11 7 1836। तो एवरेज पूछ रहा है ना, तो 1836 बटे कितना, 30, है ना। तब तो ये निकल जाएगा ना आपका औसत नंबर, कितना हो जाएगा, 3 छक 18, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, ये 10 के बदले 0.2, 61.2 क्या हो जाएगा, इनका एवरेज मार्क्स हो जाएगा। तो आज 50 क्वेश्चन हो चुका है, टाइम बहुत ज्यादा एक्चुअली लग चुका है, बट कोई बात नहीं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, इसका पार्ट 2 में। और मैं छुट्टी में था, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो वीडियो मैथ का नहीं आ रहा था, अब लगातार आएगा। तो फिलहाल के इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय